अस्सलामुअलैकुम डियर फेलोज़, मैं हूं आपका टीचर मिस्टर डी और मैं आपके सामने पेश हुआ हूं एक और वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इस चैनल पे मतलब क्लासेस वाइज दो सब्जेक्ट्स चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो दो लोग दूसरी जॉब्स में मतलब दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे FPSC में, PPSC में, FIA में, या इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं उसके टेस्ट ECAT, MDCAT, NET एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनके बारे में हम अब एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे इस वक्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं PPSC FPSC के बारे में। PPSC जी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और इसी तरह FPSC है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। PPSC दोनों तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन PPSC में मोस्टली वन पेपर टेस्ट आ जाते हैं जिनकी पोस्टिंग पंजाब लेवल पे होती है, और FPSC में जिनकी पोस्टिंग फेडरल लेवल पे होती है। आमतौर पे जो इनके रिटन एग्ज़ाम्स वाले हैं उसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जो डायरेक्ट बड़ी पोस्टों के लिए एडमिन टेस्ट होते हैं, जैसे कि PMS और FPSC के अंडर CE कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CSS आ जाता है। सिलेबस, अब जो वन पेपर का सिलेबस है मोस्टली कॉमन ये है कि इंग्लिश होता है उसका सब्जेक्ट। इंग्लिश में भी क्या, सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर यूजेज, प्रीपोजिशंस एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो आप लोगों ने छोटे लेवल से ही पढ़ी हुई होती हैं। उसके अलावा सब्जेक्ट एक और आ जाता है, कह सकते हैं कि बेसिक मैथ आ जाता है। बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे रेशो प्रोपोर्शन वाले हो गए, परसेंटेज से रिलेटेड हो गए, डेसिमल से रिलेटेड हो गए, फ्रैक्शन से रिलेटेड हो गए, या बेसिक अरिथमेटिक यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो गए। चांसेस, अब जो जैसे CSS है और PMS है, PMS में एक ही कम्बिनेशन के साथ 3 चांसेस मिलते हैं एक स्टूडेंट को, और इसी तरह CSS में भी 3 ही चांसेस मिलते हैं। CSS में ओवरऑल 3 चांसेस मिलते हैं, कम्बिनेशन चाहे जैसे मर्ज़ी हो। पासिंग मार्क्स जो हैं वो वन पेपर होता है, जैसे MCQs वाला, उसमें 40 आमतौर पे पासिंग मार्क्स होते हैं। उसके बाद डिफरेंट स्टेजेस आगे आ जाती हैं, और जो अगर रिटन में हो तो रिटन में 50 पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक वन पेपर जॉब में काफ़ी सारे बच्चों ने क्वालिफ़ाई कर लिया फर्स्ट फेज़ में, फिर उनका रिटन एग्ज़ाम लिया जाता है, फिर ताकि उनमें से और देखे जाएं जो MCQ से आगे भी रिटन में मतलब के काबिल होते हैं, फिर उनकी सिलेक्शन उससे आगे होती है, और फिर आगे प्रोसीजर जारी होता है। अच्छा, और इन एग्ज़ाम्स में गैजेट्स अलाउड नहीं होते, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं FIA के एग्ज़ाम्स पे। तो FIA में भी मतलब सेम ही हैं चीज़ें तकरीबन, और जो है सब्जेक्ट्स उनके सिर्फ देख लेते हैं। मेन 20 MCQs आते हैं इंग्लिश पोर्शन के। इंग्लिश में ग्रामर यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पे आ जाते हैं। 20 MCQs आ जाते हैं बेसिक अरिथमेटिक के, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से रिलेटेड। अच्छा जी, उसके बाद मेन थर्ड पोर्शन जो होता है करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। करंट अफेयर्स में जैसे कि आपको सिर्फ अपने मुल्क का ही नहीं, अराउंड द ग्लोब इंटरनेशनल न्यूज़ का भी पता होना चाहिए कि जो अगर फ़लाँ वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप हुआ है, किसने जीता है, कौन कौन सी टीम थी, किस टीम का कैप्टन कौन था, या बाज़ दफ़ा ओल्ड स्टैट्स भी पूछे जा सकते हैं, क्रिकेट से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड, स्क्वैश से रिलेटेड, इस तरह की न्यूज़ पूछी जा सकती है कि फ़लाँ कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है, फ़लाँ कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर आ जाता है 20 मार्क्स का एक पोर्शन पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामिक स्टडीज़ या इस्लामियात का। तो इसमें पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो करंट भी हो सकते हैं और पास्ट से भी हो सकते हैं, और इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और लास्ट पोर्शन होता है 20 मार्क्स का EDS का, एवरीडे साइंस या जनरल साइंस जिसे कहते हैं। तो साइंस से रिलेटेड मोस्टली जैसे कि
पेनिसिलिन सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी, सेल सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, एटम की सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, एट्सेट्रा। इस तरह के क्वेश्चंस या साइंस से रिलेटेड, जो बेसिक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि आप लोगों ने बेसिक साइंस पढ़ी होती है क्लास 5, 6, 7, 3, 2, 4 इन दिनों में जो पढ़ी होती है, इस मोस्टली इससे बाज़ दफ़ा हायर लेवल से भी होते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था सारा FIA के बारे में। इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं PIEAS टेस्ट की, जो कि ब्रीफ सी डिस्कशन है। PIEAS का जो टेस्ट है तो वो टोटल MCQs उसमें होते हैं 90 और मेजर पोर्शन सब्जेक्ट जो होते हैं मैथ, केमिस्ट्री और फिज़िक्स होते हैं 30 ईच MCQs। अच्छा जी, उसमें होता क्या है कि जो ये कम्बिनेशन लेता है वो ऑल इंजीनियरिंग फील्ड्स या फिर BS कंप्यूटर साइंस या फिर BS फिज़िक्स में अप्लाई कर सकता है टेस्ट की बेस पे। अगर कोई बच्चा केमिस्ट्री को रिप्लेस करता है कंप्यूटर के साथ तो वो इंजीनियरिंग की किसी फील्ड के लिए एलिजिबल नहीं होता, वो सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस और BS फिज़िक्स में अप्लाई कर सकता है। और अगर कोई बायो के साथ कम्बिनेशन ये रखता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ BS फिज़िक्स में अप्लाई कर सकता है। बस फिर PIEAS के बारे में इतनी ही डिस्कशन। अच्छा, जिसके बाद आ जाता है ECAT पे। ECAT वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेस्ट, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टेस्ट। ECAT सब टेस्ट जो है वो UET लेती है। इसके बेस पे बाज़ अदर इंस्टीट्यूट्स भी एडमिशन्स ऑफ़र करते हैं। तो ECAT 100 MCQs पर मुश्तमिल एक टेस्ट होता है। पहले ये हार्ड फॉर्म में हो रहा था, मतलब पेपर टेस्ट होता था, आज अब कंप्यूटर टेस्ट शुरू हो गया है पिछले कुछ टाइम से। जब से ये पेंडेमिक वाला इशू आया हुआ है तो तब से उन्होंने कंप्यूटर पे शिफ्ट कर दिया टेस्ट, तो शायद दोबारा कर दें या मे बी अब इसी को ही वो कंटिन्यूस करें, ये तो पता चलेगा फ्यूचर में, देखेंगे। अच्छा जी, तो इसमें क्या होता है कि फ़िज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री मेन कम्बिनेशन है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है 30 मार्क्स ईच, और साथ आ जाता है 10 मार्क्स इंग्लिश पोर्शन, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश पोर्शन। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं और अगर आप आंसर ठीक देते हैं तो 4 मार्क्स प्लस होते हैं, और अगर आप गलत देते हैं तो साथ वो क्वेश्चन के मार्क्स हो जाते हैं और -1 एक्स्ट्रा। यानी अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 50 क्वेश्चंस ठीक किए हैं, 50 ही रॉन्ग किए हैं, तो आपको मार्क्स मिलेंगे 200, और जो 50 रॉन्ग के उसके माइनस करके 150, तो टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे 150 इंस्टेड ऑफ 200। तो नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, तो इसे बड़े ही एहतियात के साथ करना पड़ता है। और इस टेस्ट में मतलब एलिजिबल होने के लिए, इसके टेस्ट में सिटिंग के लिए आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक और इंटर लेवल में। अगर आपके 60% से मार्क्स कम है तो आप इस टेस्ट में नहीं बैठ सकते। जिसके बाद आ जाते हैं MDCAT पे। MDCAT टेस्ट जो है वो मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए यूज़ होता है ऑल ओवर द पाकिस्तान। तमाम जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो यही टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। इवन अब तो प्राइवेट का भी आई थिंक यही एक्सेप्ट कर रहे हैं विद द सर्टेन क्राइटेरिया। अच्छा जी, तो इसमें टोटल MCQs, इसका पैटर्न चेंज हो चुका है पहले से थोड़ा सा, मतलब MCQs एट्सेट्रा तो चेंज नहीं हुए लेकिन कुछ चीज़ें और क्लियर कर दी हैं। पहले ये टेस्ट UHS के बैनर नीचे के तले होता था और अब PMC के अंडर हुआ करेगा। तो बायो में MCQs आते हैं 68, केमिस्ट्री में आते हैं 56, फिज़िक्स में आते हैं 56, इंग्लिश में 20 और फिर लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं 10। डिफ़िकल्टी लेवल अब उन्होंने क्लियरली शेयर कर दिया है। तो टेस्ट जो है 20% तो इजी होगा, 60% मॉडरेट होगा और 20% हार्ड होगा। यानी वो जो 20% हार्ड वाला है चक्कर, उसी में ही मेरिट ऊपर नीचे होगा, यानी एक आधे नंबर से ही बच्चे आगे पीछे रहेंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग ख़त्म कर दी गई है, पहले होती थी अब ख़त्म कर देगी, अब से नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करेगी। और टेस्ट के बारे में ये भी बताया गया है कि 70% तो बुकिश होगा, मतलब कि रिकॉल वाला होंगे क्वेश्चंस होंगे, और 30% एप्लीकेशन से रिलेटेड, एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चंस होंगे। और पासिंग मार्क्स जो हैं 65% एटलीस्ट, टेस्ट में 65% लेने ज़रूरी होंगे। अच्छा जी, और उसके बाद आ जाते हैं NET पे, जो कि NLIST लेती है। NET साल में 3 दफ़ा होता है। एक फर्स्ट टाइम जो होता है मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर में होता है, उसके बाद आई थिंक मार्च अप्रैल में, और फिर जून जुलाई अगस्त
इन दिनों में होता है। तो 3 दफ़ा ये होता है। इस टेस्ट का पैटर्न क्या है, मैथ से 60, मैथ से 80, फ़िज़िक्स से 60, केमिस्ट्री से 30, इंग्लिश से 20 और इंटेलिजेंस से 10 MCQs आते हैं। टोटल MCQs 200 होते हैं। हर MCQs का एक ही नंबर होता है और टोटल मार्क्स 200 होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात जो रह गई, अच्छा जी, अब ये बताने का मकसद ये था इसमें सब बताने का कि इस चैनल पे आपको इन सारे टेस्ट्स की बेसिक या प्रिपरेशन के लिए मटेरियल भी मिलेगा, बाकायदा सेशंस भी होंगे, और अगर पर्सनल कोचिंग्स चाहिए होंगी तो वो भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश तो यही होगी कि इससे मैक्सिमम लोग बेनिफिट हासिल कर सकें। कुछ ही दिनों तक मैं इंशाल्लाह वीडियोस भी अपलोड करना शुरू कर दूंगा, पर्टिकुलरली जीके से रिलेटेड, क्योंकि जीके एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन है। जीके ऐसा है जिसे आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। मैथ को कवर कर सकते हैं ऐसे, करंट अफेयर्स भी किसी हद तक हो सकते हैं सुनी सुनाई बातों से या देख के कहीं पे, लेकिन जो जीके है उसकी जो तैयारी है ना वो पर्टिकुलरली करनी पड़ती है। उसकी तैयारी मतलब किए बगैर काम नहीं बन सकता, तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मटेरियल ऐसे तैयार किया जाए कि जो जीके के क्वेश्चंस हों वो आपको एक परमानेंटली दिमाग में बैठें, याद रहें, या ऐसी चीज़ों के साथ उसका कनेक्शन जोड़ा जाए कि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए रहें, भूलें नहीं आपको जल्दी से। तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू। अल्लाह हाफिज़।